महाराज, राजकोष खाली है। अभी सैनिक लगभग भूख से मर रहे हैं। महाराज, पुरुषों के प्रति आसक्त न हो महाराज। मैं जिसकी मृत्यु होनी थी वह अचानक जीवित हो गया। अच्छी खबर यह है कि वह एक महारानी है। वित्त मंत्रालय का उपमंत्री भ्रष्ट है। यह एक खजाना है। यह सच है। यह एक खजाना है। यह सच है। बुरी खबर, वह एक ऐसा सम्राट है जो जल्द ही अपना साम्राज्य खो देगा। महाराज, मेरे लिए न्याय कीजिए। राजकोष खाली है। यह इस बूढ़े मंत्री की गलती नहीं है। आपकी छोटी बेटी की 100 दिनों की दावत, उसमें 1 लाख चांदी के सिक्के खर्च हो गए। तुम्हारा क्या दुख है, बूढ़ा दुष्ट? महान गुरु भाई, मैंने अपने गुरु और संप्रदाय का नाम कलंकित कर दिया। तुम कहो। यह आकर्षित करने वाला तरीका, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, फिर भी प्रेम के रहस्य को नहीं समझ पाया। टूटे हुए शीशे को जोड़ नहीं सका। अंततः युवा जनरल की स्थिति तक पहुंच गया। अंततः शो युवान जनरल की स्थिति तक पहुंच गया। तुम सचमुच युवा जनरल के पद तक पहुंच गए हो। चंद्रमा की कमान। तुम्हारी यह बात, तुम्हारी यह बात, तुम्हारी यह बात कोई भी सुनकर गुस्से से मर जाएगा। यह बात क्यों कह रहे हो गुरु भाई? संप्रदाय की महासभा। तुमने आकाशमेघ संप्रदाय के उस लड़के के लिए बस हल्की सी मुस्कान दिखाई और वह तुरंत दिव्य सारस भेजने लगा। बहुत अच्छा है, मैंने उसे वापस कर दिया है। वह तो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। तुम्हारा जन्मदिन, औषधिराज संप्रदाय ने भेजी है यह 100 फूलों की खुशबू। जन्मदिन पर दवा देते हो। अशुभ। तुम कमजोर। वह गुई फेंगटांग का युवा मालिक, तुमने उससे मुकाबला करके प्रेम स्वीकार किया। वह तो घर आकर अपना दिल जता रहा है। पर मर्द को तो थोड़ा ठंडा गर्म रहना ही चाहिए। उसकी भूख बढ़ाओ। तो तुमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। 20 साल तक मेरे पूरे हेहुआन संप्रदाय में कोई तुमसे बड़ा दिलदार नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम बेहतर हो। मानव लोक में कष्ट सहने जाओ। आह, मेरा नाम शान युए है। हेहुआन स्कूल में, क्योंकि मेरी कलाएं बहुत समय से आगे नहीं बढ़ पाईं, मेरी आयु समाप्त हो गई। और ऐसे ही फिर से आंख खुली। मैं रोम देश की एक दासी बन गई हूं। रोम यू। रुआन, यह तुम ही हो जो अभी नेक पर था। यह तुम ही हो जो अभी नेक पर था। मोर्चे के सैनिक भूख से मर रहे हैं। मैंने उस आदमी को पहले ही मार दिया है। जाओ और उसका घर खाली कर दो। बस जो चाहो वही लो। बचा हुआ बूढ़े बच्चों का खजाना भरना। समझ गया? महाराज का आभार। महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने नियमों के विरुद्ध कार्य। यदि महाराज इसी पर अड़े रहे तो मैं केवल मरकर ही रहूंगा। तू टकरा कर मर जा। क्या? तू फिर से नहीं मरता? कमजोर, तुम एक गंभीर मंत्री। तुम मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हो। महाराज कृपा करें। मंत्री वांग देश का स्तंभ हैं। महाराज कृपा करें। जनरल गु, मैं यहां हूं। देखो पूरा दरबार घुटनों पर है। तुम्हें कौन पसंद है? जिसका भी घर तुम्हें पसंद हो उसी का घर जब्त कर लो। आधा खजाने में जाएगा। महाराज कृपया एक बार और सोच लें। इतने सारे अधिकारियों को एक साथ हटाने से दरबार में अशांति फैल सकती है। तो बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री पेई के लोग उनकी जगह ले सकते हैं। मैं यह नहीं कह सकता। अगर तुम नहीं कह सकते तो मैं कहूंगा। फिर भी मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। या फिर तुम लोगों को अभी भी एतराज है? तुम लोगों को अभी भी एतराज है तो मुझे इस सिंहासन से खींचकर नीचे गिरा दो और खुद बैठ जाओ। और खुद बैठ जाओ। टीना, मैं तो इस दुनिया में कष्ट बस अपने हेहुआन संप्रदाय में लौट जाऊंगी। ध्यान जारी रखो। ध्यान जारी रखो। ध्यान जारी रखो। सोचा न था कि मैं अधिकारी मार दूंगी। दरबार को सुधारो। पुण्य कर्म।
अचानक बढ़ गए हैं। राजकोष खाली है, सीमा पर संकट है। यह देश बिल्कुल नहीं लगता 3 साल टिक सकेगा। मैं कब तक? तभी पुण्यकर्म पूरे होंगे और फिर से संप्रदाय में लौट सकेंगे। महाराज, आज दरबार में आपने जो कहा, क्या वह अभी भी मान्य है? हाँ? तो क्या महाराज जानते हैं उन मंत्रियों के घरों से कितना चांदी बरामद होगी? हाँ? अब तू इस नौकर से क्या करवाना चाहती है? मेरा इशारा अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ क्या? लगभग भूल ही गया था। यह कामुक महारानी सेना की शक्ति पाने के लिए उसे अपने पास रखना चाहती है। उसका शरीर सचमुच सुडौल है, पर सेनापति तो सबसे रसहीन आदमी, बड़ा उबाऊ है। लेकिन सेना की कमान सचमुच अपने हाथ में होनी चाहिए, तभी दिल को सुकून मिलता है। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। अच्छी यात्रा, विदा नहीं देता। तुम पहले जाओ, मैं बाद में स्वयं सेना शिविर में आऊंगा। महाराज शीघ्र ही सेना शिविर में पधारेंगे, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने। यदि तुमने छल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान इसी शिविर में ले लूंगा। महाराज, यह व्यक्ति बहुत चतुर है, परंतु बहुत कष्टप्रद है। महाराज, आज कुछ अलग तो है। यहां तक कि जियानचेन को भी कुछ शर्म आ रही है। सामने वाले महाराज नहीं हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मंत्री पेई मुझ पर इतनी नजर रखते हैं। सच में बारीकियों तक गौर करते हैं। वह तो स्वाभाविक है। आखिरकार मैं तो महाराज द्वारा नियुक्त हूं। भावी सम्राट पति। सम्राट पति का मामला यही समाप्त होता है। मेरा वही कथन है। यदि मंत्री पे मुझसे नाराज हैं तो सबूत ढूंढिए और यह सिंहासन छीन लीजिए। महाराज मजाक कर रहे हैं। रोंग यू, तुमने क्या किया? रोंग राज्य कैसे तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति के हाथों में गिर गया? क्रूर व्यक्ति के हाथों में, क्रूर व्यक्ति के हाथों में, क्रूर व्यक्ति के हाथों में। वाकई मुझे कुछ नहीं समझते। सम्राट की आंखों में, खासकर यह जियांग ताइफू का इकलौता बेटा जियांगज्यू, मेरे भाग्य में लिखा राजा का पति। घुटने टेको। तुम कौन हो? बड़ों का आदर न करना। बस तू मेरा सम्राट पति बनने लायक भी है? रोंग युए, तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? चिंता मत करो, सगाई तोड़ने का शाही फरमान जल्दी ही तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अरे कोई है? इसे नीचे खींचकर 10 डंडे मारो। जियांग परिवार में वापस भेज दो। दीवार के सामने बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करो। वे मेरे नहीं हैं, बल्कि पेई रूमिन के हैं। महाराज, लेकिन यह मंत्री मुझे कुछ अलग नजर आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जब राज्य राजदूत भेजकर शादी का प्रस्ताव भेजे तो महाराज आज भी वही शानदार रूप। यह सम्राट का वस्त्र असल में खुद के लिए कितने पुरुषों को ललकारा। बस करो, बस करो, अभी 2 दिन बाकी हैं। दूत से मिलने का दिन। पहले सेना के मामले संभालो, पहले शिविर के मामले संभालो। यह क्या कर रहे हो? अरे, उन्हें पूरा दिन कुछ नहीं मिला। पूरा दिन हो गया। मैं तुम्हें यह करने के लिए नहीं कह रहा था। वित्त मंत्री के घर को जब्त कर लो। जब्त कर लिया गया है क्या? नई खरीदी गई सेना पहले ही प्राथमिकता दे दी गई है। मोर्चे के सैनिकों को आजकल हर जगह अधिकारी हैं। सेना की कमी पूरी नहीं हो पा रही। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। एक वित्त मंत्रालय का उपमंत्री होकर भी तुरंत जाकर उसके घर की तलाशी लो।
बस सबूत पक्के होने चाहिए। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, सीधे जाकर घर जब्त कर लो। अरे कोई है, शाही रसोई से खाना बनवाओ और पिलाओ। आओ आओ आओ, पियो। अरे मैं कहता हूं, तुम्हारे इस कैंप की रातें कितनी उबाऊ हैं। तुम्हारे इस कैंप की रातें कितनी सुनसान हैं। कोई मनोरंजन नहीं है। हम सब अनपढ़ लोग हैं, तलवारें लेकर घूमते हैं। महाराज को डर लगता होगा। ठीक है, महाराज जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा। सभी लोग, कोई भी संकोच न करें। खाओ पियो और मौज करो। पुण्य, अनगिनत पुण्य। जनरल गु, तुम क्या करना चाहते हो? यह मानव शरीर वाकई कमजोर है। थोड़ी शराब पी और कसरत की और इतना कमजोर हो गया। महाराज, मंत्री पेई, तुम हो। तुम यहां कैसे आए? क्या बात है? ओह, महाराज, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। संबंधित दोषियों की सूची। कृपया महाराज इसे देखें। कृपया महाराज इसे देखें। अच्छा, लाओ मुझे दिखाओ। इस अधिकारी ने राहत कोष हड़प लिया। कल सुबह जाकर उसे गिरफ्तार कर लो। उसे भागने मत देना। महाराज, इस सूची के अधिकांश अधिकारी वे सभी वो हैं जिन्हें आपने स्वयं चुनकर ऊपर लाया था। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, है ना? जाओ उसे पकड़कर लाओ। जी महाराज। महाराज जल्दी विश्राम करें। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। रात काफी गहरा गई है। तुम भी जल्दी घर जाकर आराम करो। उसका स्वभाव इतना क्यों बदल गया है? पहले की तरह बिल्कुल अलग हो गया है। मुझे इसका कारण जानना ही होगा। छोटे ली, तुम उन मंत्रियों को बता दो, अब से इस अर्जी पर 5 पंक्तियों से ज्यादा नहीं। तुमने मुख्य बात नहीं लिखी। पहले इसे ले जाकर 20 कोड़े लगाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। महाराज, ये गुरु जियांग पूरी रात से घुटने टेके हुए हैं। देखिए, आप इनकी इतनी चिंता क्यों करते हैं? कैसे कैसे? तुम उसके आदमी हो। अरे महाराज, इस दास ने अधिक बोल दिया। दास ने अधिक बोल दिया। महाराज कृपया दोष क्षमा करें। हाय, दूसरों का कुत्ता बनना अंत में बुरा अंजाम ही होता है। महाराज, महाराज प्राण है महाराज। नीच पुत्र का व्यवहार। महाराज कृपया नाराज न हो, लेकिन सगाई तोड़ने के मामले में महाराज कृपया दोबारा सोचें।
पिताजी, वह बस ऐसी ही है। तुम सच में उसकी बात मान गए? कहा सो किया। चुप रहो, यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। अरे गुरुजी जियांग, तो तुम यहां थे? वह मैं किसी को भेजकर नहीं भेजूंगा। महाराज, क्या आप निश्चित हैं? उसने मुझे धमकाया। यह भी सही है। आज रोंग राज्य की दुनिया है। आधा तो रूमिन के हाथ में है, आधा जियांग परिवार के हाथ में है। न्याय का अधिकार गु के हाथ में है, सेना का अधिकार गु के हाथ में है, न्याय का अधिकार गु के हाथ में है। मैं तो एक खोखला सम्राट हूं। जियांग होंग, तेरे बेटे ने अभी अभी विद्रोह किया है। तुम लोगों के लिए बहुत हो चुका है। जियांग परिवार की 9 पीढ़ियों तक तुम्हारी लाश को दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने तुम्हारी इज्जत का पूरा ख्याल रखा है। तुम्हें नहीं करना चाहिए। देना नहीं। दफा हो जाओ। महाराज, संधि दूत मंडल आ चुका है। कल दरबार में महाराज से मिलेंगे। ये आदमी तो बारिश के बाद की कोंपलों जैसा है, लगातार उग आता है। यह सचमुच ली गुओ के राजकुमार का चेहरा है। हमारा राज्य पहले के समझौते के अनुसार दूसरे राजकुमार को महाराज की सेवा में भेज रहा है। यो गो हमेशा आपके साथ मित्रता बनाए रखेगा। दूसरे राजकुमार, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मुझे यकीन है आप महाराज के हरम की शोभा बढ़ाएंगे। एक और सुंदरता जोड़ दो। फाहू की महारानी की नजर तो अच्छी है। यह तो सचमुच एक खूबसूरत सुंदरी है। अफसोस मैं पुण्य इकट्ठा कर मठ लौटने में व्यस्त हूं। यहां समय बर्बाद करने का अवकाश नहीं। यहां समय बर्बाद करने का अवकाश नहीं। महाराज, दूसरे राजकुमार का पद बहुत ऊंचा है। यह महल में आ गया है। पदवी कैसे तय करें यह भी मुश्किल है। कहीं आपका स्वागत ठीक से न हो पाया, बेहतर होगा। अरे बस 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 हो गया। ये बातें आती जाती रहती हैं। ये बातें आती जाती रहती हैं। कुछ नया भी नहीं निकलता। लेकिन अब और कुछ नहीं कहना है। वह दूर से आया है, थक गया होगा। पहले दूसरे राजकुमार को कक्ष में ले जाओ। हमारा विशाल साम्राज्य एक छोटे से राजकुमार की देखभाल नहीं कर सकता। महाराज, डरो मत दूसरे राजकुमार। मैं मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं हूं। क्यों न तुम वापस जाकर अपने राजा से अच्छी तरह बात करो। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम जीवन भर यहां रहना भी जरूरी नहीं है। वह कैसी है? अफवाहों से अलग है। महाराज, एक देश के सम्मानित प्रमुख होने के नाते ऐसी गुप्त हरकत करना, अगर यह बात फैल गई, हमारे राजवंश की प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? चूंकि मंत्री जी को दूसरों के मामलों में दखल देने का इतना शौक है, तो इसे आपके हवाले करता हूं। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। जो लोग सामने नहीं आने चाहिए, तो मेरी बेरुखी का दोष मुझ पर मत मढ़ना। आह आह, रुको मत मारो।
प्रधानमंत्री होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री होकर निजी सजा कैसे दे सकते हैं? क्या यह शोभा देता है? तुम तो बड़े दयालु हो। हमारा महान देश इतना नीचे गिर गया है। बाहर की दुनिया में यह बात फैल जाएगी। इसे फैला दो, इसे फैला दो, इसे फैला दो। मेरा मुख कहां रहेगा? प्रधानमंत्री के मन की बात शायद इतना ही नहीं है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य देश है। या महाराज, चाहे किसी भी कारण से हो, शायद तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तुम मैं जानती हूं तुम्हारा दिल भी किसी और पर है, लेकिन तुम्हारे राजवंश के बंधन हैं। आज मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूं, लेकिन आगे से मेरी नजर फिर कभी तुम पर न पड़े। संधि राजकुमार बिना कारण गायब हो गया है। हान देश निश्चित ही हम पर युद्ध की घोषणा करेगा। संधि से बहुत पहले ही हान देश ने सीमा पर सेना तैनात कर दी थी। यह युद्ध तो अनिवार्य था ही। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें डरा दो, सदा के लिए समाप्त करो। यह भी मुझे दिखा सकते हैं रोंग युई के पास वास्तव में कितनी क्षमता है। महाराज, दूसरा राजकुमार गुम हो गया है। हान राज्य हमारे विवाह सम्मान का अपमान कर रहा है। हम पर युद्ध की घोषणा कर दी है। मैं अनुरोध करता हूं, जनरल गु को युद्ध के लिए भेजें। मुघास की सेना का उपयोग किया जा सकता है। महाराज, आप तो जानते ही हैं यह किस तरह की बात है। क्यों न हम एक सौदा करें। महाराज, एक नया आदेश जारी करें। आज से कर 10% कम कर दिए जाएं। 10% कम? सच में? यह कैसे हो गया? मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज, राजकोष पहले से ही खाली है। कर फिर कैसे कम कर सकते हैं? राजकोष खाली है। क्या दरबार के सभी मंत्री नहीं हैं? आज से ही 7वीं श्रेणी से ऊपर के अधिकारी परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार कर वसूलें। 5वीं श्रेणी से ऊपर दोगुना कर लें। पूरा दरबार सड़ा हुआ है। पूरा दरबार भ्रष्ट है। एक छोटा 7वीं श्रेणी का अधिकारी, उसकी 10 रखैले हैं। देश बर्बाद नहीं हुआ तो अजीब बात है। अगर सच में ऐसा है, मैं बुढ़ापे में गांव लौटने की अनुमति मांगता हूं। मैं सहमत हूं। रोंग यू, तुम इतने बेसब्र हो। जनरल गु की काली कवच सेना, वे हमेशा से जुड़वा नहीं रहे। जनरल गु द्वारा भेजे गए। हाँ, जब्त की गई संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारी सेना को मिलेगा। बदले में तुम अपने काले कवच वाले सैनिकों का आधा हिस्सा मुझे दो। कैसा रहेगा? सेवानिवृत्त होकर घर जाना ठीक है, लेकिन बस ले जाए जाने के लिए बाहर उठा लिया जाएगा। यह प्रिय मंत्री, प्रिय मंत्री, प्रिय मंत्री, मंत्री लो, और अनुरोध करना होगा। वह और श्री गु का रिश्ता, उसे पूरे दिल से मनवा लिया। आधा काला कवच दे दिया। मैंने तुम्हें कम आका था। महाराज, यह तो सम्राट हैं, मोर्चे की खबर लाने वाले कबूतर। आप ऐसा कैसे? जाओ, इसे भून दो, महल में भेज दो। जी। महाराज ने रात के समय मुझे बुलाया है। इस कारण से आज मेरी भलाई मंत्री पेई ने समझा नहीं। बहुत दुख की बात है। बहुत अफसोस है। कबूतर का पीछा करो। यह कबूतर, यह कबूतर, यह तो हमेशा से मैं ही था। यह श्री पेई के लिए तैयार था।
सोचा न था कि श्री पेई की इच्छा मेरी जैसी ही होगी। क्या लोगों ने भूनकर महल में भेजा है? तो मैं बस मंत्री पी को आमंत्रित करूंगा महल में स्वादिष्ट भोजन साझा करने। मंत्री पी, तुम, अरे तुम हो। महाराज की यह उदारता अवश्य ही ठुकराई नहीं जा सकती। केवल इस दास को अचानक इच्छा हुई है कि महाराज के साथ एक बार शतरंज खेलूं। महाराज, सेनापति गु के साथ संबंध बहुत विशेष हैं। हर कोई अपनी जरूरत का हिस्सा ले चुका है। महाराज अभी भी युवा हैं। छिपे हुए पत्ते इतनी जल्दी नहीं दिखाने चाहिए थे। अंत तक कोई नहीं जानता जीत या हार। महाराज, तुम हार गए। श्रीमान पेई, तुम मुझे नहीं जानते। हार नहीं हुई है, केवल एक साथ समाप्त। महाराज, मैं विदा लेता हूं। महाराज, मेरा एक प्रश्न और है। आपने कर कम किए हैं, क्या यह हमारे लिए है? क्या आपने सच में देखा है जनता की पीड़ा? आपने कर कम कर दिए, बहुत अच्छा। ऊपर वालों ने आखिर एक बड़ा अच्छा काम किया है। मैं घर जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा। जल्दी से घर चलो। सचमुच लोगों के लिए काम करना, यह पुण्य तेजी से बढ़ता है। दानदाता, आपका माथा काला है। क्या आप एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी चाहेंगे? महाराज, आज महाराज साधारण वेश में महल से बाहर गए थे और एक अजनबी पुरुष को अपने शयन कक्ष में ले आए। स्वभाव नहीं बदलता। आगे से ऐसी बातें सूचित करने की आवश्यकता नहीं। एक देश का शासक ऐसे आचरण करता है, यह कैसा व्यवहार है? यह तो सभ्यता के विरुद्ध है। आगे से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल हरित सेना के मामलों का जिम्मेदार हूं। अंतःपुर के मामले मुझसे संबंधित नहीं। प्रिय, मेरे प्रिय मंत्रियों, आज की रात, अब रात हो गई है। क्या बात है? कल सुबह दरबार में चर्चा करेंगे। महाराज, प्रजा का एक महत्वपूर्ण मामला सलाह के लिए है। कर सुधार के बारे में है। कल तक प्रतीक्षा नहीं हो सकती। महाराज, महाराज, मैंने राज परीक्षा के प्रश्न तैयार कर लिए हैं। कुछ बारीकियां हैं जिन पर महाराज से विचार विमर्श करना आवश्यक है, चर्चा करनी है। आज रात तक यह पूरा होना ही चाहिए। मैं विजयी हुआ हूं। कल सेना के शिविर में सैनिकों का निरीक्षण करने चलें। उनका मनोबल बढ़ाना है। देरी नहीं कर सकते। पर आज रात मेरे पास समय नहीं है। महाराज किसमें व्यस्त हैं? यह पोशाक, मैं इसे पहनकर बहुत असहज महसूस कर रहा हूं। यह कौन है? यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है। तो महाराज, प्रेम के मामले हैं, अति विषी हैं। यह कैसा व्यवहार है? सीमा पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। सीमा पर हमारे वीर शहीद हो रहे हैं। महाराज यहां रात में बाहरी पुरुष से मिल रही हैं। अफवाह फैल गई तो सैनिकों का क्या होगा?
वे निराश हो जाएंगे। तीनों महानुभाव, जल्दी न करें। मैं बस युएर का पुराना मित्र हूं, पुरानी यादें ताजा करने आया हूं। आप महाराज बाहरी पुरुष को महल में ले आए हैं। यह राजा के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। महाराज के स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रश्न है। हमें जांच करनी ही होगी। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अज्ञात है। यदि सम्राट को कोई क्षति पहुंची, मुझे नहीं पता था कि रोम देश के कानून साम्राज्य के अतिथियों को नियंत्रित करते हैं। तुम मुझे पुरुषों में रुचि है। मैं बहुत अधिक भोगविलास में लिप्त रहा हूं। हाँ, तुम लोगों को इससे क्या लेना देना? ओह, या फिर कहें कि या फिर कहें कि या फिर मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं किया। तुम लोग मन में असंतोष है। हाँ माफा, कितना अनोखा। तो चुप रहो, मेरे सामने से हट जाओ। बहुत शोर मचा रहे हो। क्या बात है? कल फिर महाराज, क्या आपको याद है शतरंज खेलने की वो रात जब मैंने वो सवाल पूछा था? मेरा एक और सवाल है। आपने कर कम किए थे। क्या हमारे साथ सच में साझा करने के लिए? जनता की पीड़ा। अगर इस मंत्री के पास जवाब होता, महाराज का जीवन शायद मुश्किल हो जाता। ए रूमिन, मैं आपसे एक सवाल पूछने की हिम्मत करता हूं। लगता है इस महल में आपका जीवन भी आसान नहीं रहा होगा। भैया, तुम मेरा मजाक न उड़ाओ। तुम धरती पर आने का ख्याल कैसे आया? मैं तुम्हारी चिंता किए बिना रह नहीं सकता। तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। क्या है? यह लो। यह आत्मा संचयन गोली है। तुम्हारे साधारण शरीर की कमी को पूरा कर सकता है, और साथ ही तुम्हारी आत्मा तलवार। जब खतरा आए, तुम स्वयं की रक्षा कर सकते हो। भैया ही मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब मैं पुण्य इकट्ठा कर लूंगी, तुरंत ही हेपुआन संप्रदाय लौट आऊंगी। तू ही है, हमेशा प्यार को नहीं समझ पाता। वह पे रूमिन देखो, तेरी तरफ देख रहा है। लगता है तुझे निगल जाएगा। और तू है कि उससे चिढ़ता है। वह तेरा पत्थर है। अरे शोन, तुमने सच में गलत समझ लिया है। मैं और वह कट्टर दुश्मन हैं, जानलेवा दुश्मनी वाले। वह मेरे प्रति कोई भी भावना नहीं रख सकता। सचमुच, तुम तो लकड़ी के बने सिर हो। महाराज, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाता हूं। तो मैं आपके लिए वीणा बजाता हूं। बस हाल ही में एक नया राग सीखा है। बस हाल ही में एक नया राग सीखा है। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। महाराज, तो यह सेवक आपके लिए एक नृत्य प्रस्तुत करे। सीधे जियांग शिव जाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें भेजा है। इसका क्या कारण है? महाराज, करों में कटौती के मामले के बारे में दरबार के अधिकांश मंत्री असंतुष्ट हैं। दरबार के कई मंत्री नाराज हैं। महाराज की यह यात्रा क्या उचित है? मैंने बस उन्हें मजबूर किया। जो नहीं निगलना चाहिए था, उगल दिया। यह गलत है।
क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो या फिर अपने पिता के बारे में सोच रहे हो? अब तुम जा सकते हो। अभी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। महाराज, अगर मैं सच में तुमसे सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं बस यह जानना चाहती थी कि तुम्हारा मेरे प्रति। तुम सिर्फ यह देखना चाहते थे कि मैं तुम्हारे जियांग परिवार के प्रति कितना सहन कर सकती हूँ। मेरी सहनशीलता की सीमा कहाँ है? हाँ, हाँ माँ। नीचे जाओ। मैंने तुम्हारे जियांग परिवार को काफी सहन किया है। अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। महाराज, कर कम करना अच्छा है, लेकिन सामंत वर्ग देश की नींव है। अगर नींव हिल गई, रोम गुओजी खत्म हो जाएगा। पूर्व सम्राट का आदेश यही है। महाराज, आप उसका उल्लंघन करने का साहस करते हैं। जियांग ताइफू का कथन अत्यंत उचित है। महाराज, कृपया सावधानी से विचार करें। जरे, जियांग ताइफू, मुझे कैसे याद होगा? परसों तुम्हारे शिष्य ने शादी की थी। 50 लाख रुपए खर्च किए थे। यह पैसा अकाल राहत कोष से लिया गया है ना? मंत्री पेई, कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। सबूत है। यह तुम्हारे घर के मुनीम का जबरदस्ती लिखवाया हुआ बयान है। इसमें साफ साफ लिखा है, तुमने अपने शागिर्द की शादी के लिए बाढ़ राहत कोष का पैसा हड़प लिया और सेना को चढ़ा दिया। अरे कोई है, कोई है, अरे कोई है। जियांग होंग के विश्वास पात्रों को प्रमुख कार्याधिकारी वांग, बाहर ले आओ, बाहर खींच लाओ, बाहर ले आओ, बाहर खींच लाओ। महाराज, यह महामहिम गुरु ने मुझे मजबूर किया। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, हम तुमसे एक बार फिर पूछते हैं। जियांग होंगफू, तुम नहीं। महान शिक्षक, मुझे बचाओ। शिक्षक जियांग, तुम्हारे विश्वास पात्रों ने सब कबूल कर लिया है। अब भी बहाने बना रहे हो। तुम ऊंचे पद पर हो और अपने शिष्यों को भ्रष्ट होने देते हो। आज मैं तुम्हें मारता नहीं, सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। अगर तुमने फिर हिम्मत की नए सुधारों में रुकावट डालने की, अगली बार तुम मरोगे। तुम ही हो। तुम्हारा वेतन आधा काटा जाता है। 3000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करो। महामहिम जियांग, वार्षिक पूजा का समय निकट है। महाराज का यह निर्णय हमारे राज्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। जियांग ग्रैंड ट्यूटर, क्या अभी भी कोई शिकायत है? मैं, कोई शिकायत नहीं है। ए रूमिंग, महाराज, यह पूजा का है। कार्यक्रम क्रम, कृपया इसे देखें। या यू, बस तुम और मैं पेई रूमिंग को मार दें। मैं तुम्हें दे दूंगा पद और पुरस्कार। धिक्कार है, लगभग भूल ही गया। मूल स्वामी और जियांग होंग बलिदान के रास्ते में योजना बना रहे हैं। पेई रूमिंग की हत्या करो। पेई रूमिंग मर गया है। मैं दरबार को संभालूंगा। नहीं होगा, उसे रोकना ही होगा। पूजा में शामिल हो। महाराज, महाराज, मैं महाराज की रसोई में भोजन तैयार किया है। आप बहुत दयालु हैं। जनरल गु, महाराज, महाराज, महाराज। जनरल गु, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जोर, बलिदान का दिन, क्या तुम पेई रूमिंग को नहीं भेज सकते? उसे राजधानी में रहने दो। महाराज, आप पेई मंत्री को क्यों नहीं भेजते? वह हाल ही में बहुत व्यस्त रहा है।
उसे अच्छे से आराम करने देना चाहिए। वह अब कैसे इतनी समझदारी से पेई रूमिंग का ख्याल रख सकती है? खोंगरो एनजीएचए। महाराज, पेई मंत्री के प्रति आपका विशेष स्नेह प्रतीत होता है। मेरा आशय यह है कि पेई मंत्री जो इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, पूजा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उन्हें अवश्य जाना चाहिए। एक भी मन नहीं है। लगता है केवल पेई रूमिंग पर ही कार्रवाई की जा सकती है। वह मेरे मिठाई की ओर देखती तक नहीं। क्या उसके दिल में केवल पेई रूमिंग है? प्रधानमंत्री पेई, यह जियांगनान भ्रष्टाचार मामले का रिकॉर्ड है। मामला जटिल है। बलिदान से पहले इसे स्पष्ट करना होगा, नहीं तो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। महाराज, चिंता न करें। मैंने अपने सहायक को जांच के लिए भेज दिया है। अधिक से अधिक 3 दिनों में निश्चित रूप से परिणाम मिल जाएगा। बस इतना ही। पूजा का महत्वपूर्ण कार्य, मैं अनुपस्थित नहीं रह सकता। मंत्री पेई, यह पूजा एक विद्वान अधिकारी द्वारा संचालित की जानी चाहिए। तुम राजधानी में रुको, राजकीय मामलों का संचालन करो। क्या यह बेहतर नहीं है? हमेशा बहाने ढूंढते हो। जियांगचेन राजधानी में रुकेंगे। जी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? या फिर कहें, पूजा के रास्ते में ऐसा हो सकता है? क्या कोई आकस्मिक घटना नहीं है? मैं बस लगता है तुम्हें बहुत कठिनाई होती है। बहुत कठिन है। सचमुच एक पुरानी लोंगी है। महाराज की सेवा में कोई कठिनाई नहीं। पूजा के दिन मैं निश्चित रूप से आपके साथ रहूंगा। यह आदमी इतना मुश्किल से धोखा क्यों खाता है? नहीं, एक और तरीका सोचो। प्रधानमंत्री पेई, इधर आओ। महाराज ने मुझे बुलाया है। किस कारण से? आज तेज हवा चल रही है। मेरे साथ एक ही रथ में चलो। रास्ते में जनता के जीवन के मामलों पर भी चर्चा करेंगे। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज, यह अभी तक नहीं। इस तरह एक कदम भी अलग नहीं होंगे। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। महाराज, यह तर्कसंगत नहीं है। हवा तेज है। मुझे ठंड लग रही है। कोई बात नहीं। तुम्हारा एक हाथ, क्या इसे झूठा आरोप नहीं कहा जा सकता? पिछले साल दक्षिण में बाढ़ देखो। पीड़ितों को ठीक से बसाया नहीं गया। इस साल फिर से कर कम किए जाएंगे। राजकोष पर और दबाव बढ़ेगा। फिर क्या? फिर क्या करेंगे? क्या करें? हम एक प्रोत्साहन नीति लागू कर सकते हैं। जो लोग सफल हुए हैं उनकी सूची बनाओ। उन्हें पदोन्नति और पदवियां दो। हमें आसानी से फायदा मिल जाएगा। इस तरह राजकोष भी भर जाएगा और भ्रष्टाचार भी मारा जाएगा। अरे, पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? क्या वह सचमुच जनता की चिंता करती है या सिर्फ दिखावा कर रही है?
महाराज ने हाल ही में दरबार की सफाई की है। इन बातों के बारे में सोचने का समय न मिलना स्वाभाविक है। मंत्री पेई, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? पहले सत्ता हथियाने की इच्छा नहीं थी। यदि महाराज एक अयोग्य शासक होते तो मैं निश्चित रूप से सत्ता हथियाने का प्रयास करता, लेकिन अब मैंने महाराज का कोई अपराध नहीं पकड़ा है। सत्ता छीनने का क्या कारण है? महाराज की रक्षा करो, हत्यारा है। मेरे पीछे छिप जाओ। उसे युद्ध कला आती है। मैं एक स्त्री के पीछे कैसे छिप सकता हूं? मेरे यहां जान गई तो गई। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम पुरुष हो या स्त्री? महाराज, तुम कैसे हो? हर जगह हत्यारे हैं। पहले यहां से चलो। ठीक है। रोंग यू, तुम कैसे हो? मेरी चिंता मत करो। पहले तुम भागो। खोजो गुयुआन। मुंह खोलो। मरते दम तक इतनी बातें। महाराज, मैं तुम। अच्छा है तुम्हारा पेई रूमिंग। हिम्मत है मुझसे इस तरह बात करने की। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। धीरे धीरे। मेरी तीर को दबाओ। ओह ठीक है। नहीं, खून बिल्कुल नहीं रुक रहा। डॉक्टर को बुलाना ही होगा, नहीं तो यह घाव बढ़ जाएगा। डॉक्टर के आने तक प्रतीक्षा करो। मेरा घाव तो पहले ही भर गया है। रोंग यू, तुम सच में पागल हो। महाराज, यह क्या कर रहे हो? यह रक्तस्राव रोकने का चूर्ण है। मैं तुम्हारे घाव पर इसे लगाऊंगा। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया तो मेरा खून बहते बहते मौत हो जाएगी। थोड़ा सहन करो, यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। महाराज, यह तलवार वास्तव में विशेष है। साधारण लोहे जैसा नहीं है। वह सिर्फ पूर्व सम्राट की छोड़ी हुई वस्तु है, कुछ खास नहीं है। ठीक है। क्या तुम जानते हो भेजे गए हत्यारे थे जियांग होंग के अलावा? अब भी संभव है। बस इस मंत्री ने सोचा नहीं था। इस मंत्री ने समझा था महाराज मछुआरे का फायदा उठाएंगे। सोचा नहीं था महाराज प्राण देकर बचाएंगे। अभी तुम मुझे मार डालो, यही सबसे अच्छा मौका है। क्या प्रधानमंत्री पेई, क्या तुम इस निकम्मे राजा को अपने हाथों से मारना नहीं चाहोगे? चाहता हूं। आश्चर्य है मंत्री पेई, अभी भी मेरे सामने इतनी ईमानदारी से बात कर रहे हो। फिर तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? अभी यही सबसे अच्छा मौका है। इसी समय
कई मंत्री नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक हल्का धक्का दो, पूरा रूम देश आपके हाथ में होगा। अगर उसने हाथ उठाने की हिम्मत की तो उसकी जान भी नहीं छोड़नी चाहिए। फू, महाराज, मुझे आजमाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी यह जान सिर्फ रोंगगो की है। खून की सौगंध। वफादार रहूंगा। रोंगगो के प्रति वफादार, मेरे प्रति नहीं। मां से कहो। रात होने वाली है। रात ठंडी है। महाराज कमजोर हैं। मैं लकड़ी लाता हूं, आपके लिए आग जलाता हूं। दिल जीत लिया। लेकिन पेई रूमिन, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। रोंग यू, महाराज, आप वास्तव में पहले और अब के बीच इतना अंतर क्यों है? पेई रूमिन, आप क्या कर रहे हैं? शांत रहें। शांत रहें। पेई रूमिन, तुम्हारे साथ भी ऐसा समय आएगा। तुम जाग गए। कहीं तकलीफ तो नहीं है? आराम से हो। दरअसल 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 कल रात मैंने बहुत जोर से पीछा किया। मुझे बाहर ले चलो। ठीक है। रोंग यूएपीआई आपकी आज्ञा का पालन करता है। तुम भाग नहीं सकते। मंत्री जियांग, तुम्हें लगता है ये भीड़ ही सब कुछ है? तुम मुझे मार सकते हो। रोंग यू, तुम्हारे पास अब कोई संरक्षण नहीं है, न ही काला कवच है। तुम दोनों के हाथों में कोई ताकत नहीं, फिर भी यहां चिल्ला रहे हो। सचमुच मौत को बुलावा दे रहे हो। अब भी हठ नहीं छोड़ रहे हो। महामहिम जियांग, मैं आपको 3 बार सोचने की सलाह देता हूं। क्या तुम सचमुच राजा के नाम को कलंकित करोगे? मैं तो यह जनता के हित के लिए कर रहा हूं। रोंग राज्य, रोंग यूए के हाथों में बर्बाद होकर क्या रह गया है? सब कुछ बर्बाद हो गया है। यह औरत बहुत अधर्मी है। मनमानी हत्या, मनमानी कत्लेआम, मनमानी हत्या, उसकी बदनामी पहले ही फैल चुकी है। आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतिहास के पन्नों में मैं सिर्फ एक नायक हूं, एक महान सेवक।
कितना अच्छा है जनता के दुश्मन को मारना। अरे रोंग, मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली होती तो तुम अब भी अपना सिंहासन बचा सकती थी, लेकिन यह सब तुम्हारी अपनी मौत को दावत देने की वजह से हुआ है। सच में मैं ही मौत को दावत दे रहा हूं। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। हमला करो, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। महाराज, इस बार अब तुम मेरे पीछे छुप जाओ। ये पेई रूमिन बदल गया है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैंने तैयारी नहीं की थी। गु युआन, गु, तुम और कितना इंतजार करोगे? यह असंभव है। यह कैसे संभव है? जियान महोदय, क्या तुम सच में सोचते हो इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह है? सुअर जैसा मूर्ख। मुझे लगता है तुम्हें पहले से पता था, तो फिर तुमने नाटक क्यों किया? तुम्हें कैसे पकड़ सकते थे? राजा की हत्या और विद्रोह का सबूत कहाँ है? रोंग यू, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रोंग यू, इतना मत समझो। तुम्हारे और पेई रूमिन के अच्छे दिन ज्यादा नहीं चलने वाले। महामहिम जियांग होंग, राजद्रोही और सम्राट के हत्यारे। राजद्रोही, इसी क्षण से सभी पदवियां और सम्मान छीन लिए जाते हैं। पूरे परिवार को 3000 मील दूर निर्वासित किया जाता है। क्षमा नहीं दी जाएगी। उसने रोंग गो के कंधे पकड़कर उठाया। आगे से पूरी तरह अधिकार छोड़ देंगे। महाराज, तो आपको पहले से पता था कि जियांग होंग आएंगे? हाँ मां, तुरंत घायल हो गए। यह भी आपकी योजना का हिस्सा था। मंत्री पेई को मेरी योजना से असंतुष्ट हैं। अभी अंत देख रहा हूं। सबको पसंद नहीं आया। या फिर कहें, फिर भी, या कहो तो कैसे? जनरल गु, जनरल, जनरल गु, अब तुम्हारी बारी है राजगद्दी पर जबरदस्ती कब्जा करने की। तुम लोग सच में एक से बढ़कर एक हो। सब मेरी मौत के इंतजार में हो। अब वाकई है उसे खत्म करने का सबसे अच्छा मौका। लेकिन पहले महाराज के लिए एक राजवैद्य बुलाओ। पहले महाराज के लिए वैद्य को बुलाओ। नहीं तो महाराज सचमुच यही प्राण त्याग देंगे। मेरी मृत्यु क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करती? महाराज, इस सेवक को आपके सिंहासन से कोई लालसा नहीं है। चलो। मध्य। सीमा पर बड़ी जी, महाराज की सेना और घास मेरी तात्कालिक चिंता दूर कर दी। रास्ते के लोगों के मुंह से स्याही आपके लिए है। रोंग यू, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम एक अच्छे सम्राट हो। धिक्कार है। असल में उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, और न ही वह मेरे लिए घायल हुई थी। यह सब उसकी योजना थी। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? मेरा दिल इतना व्यथित क्यों है? महाराज, महाराज ने पूछने के लिए किसी को भेजा है। आज आप दरबार में क्यों नहीं गए? महाराज को सूचित करें। मैं
शरीर ठीक नहीं है। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। जी, रुको। तुम बस। मैं बहुत बीमार हूं। बहुत ज्यादा बीमार। जाओ। जी। यह रसोई से मिठाई है। तुम पूपू। महाराज, मेरे पिता ने राजद्रोह किया है। आपने मुझे भी निर्वासित क्यों नहीं किया? क्या महाराज स्वयं हाथ उठाएंगे? तभी आपका क्रोध शांत होगा। मुझे मार डालो। मैं जियांग परिवार के साथ जीना मरना स्वीकार करती हूं। उठो। उठो। आओ। तुम्हारे पिता हैं। तुम तुम ही हो। पर मैं जियांग होंग का बेटा हूं। मैं तुम्हारी प्रतिभा जानता हूं। तुम्हारे पिता से कम नहीं। आज गुरु का पद खाली है। मैं सम्राट चाहता हूं तुम इस पद पर बैठो। अपना अपराध सुधारो। क्या तुम मानते हो? महाराज, क्या तुम सच में मुझे महत्व देते हो? हाँ। बस तुम्हें अच्छा अधिकारी बनना है। लोगों का भला करना। मैं सम्राट तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ए रूमिन को आखिर हुआ क्या है? जियांग होंग को गिरफ्तार करने के बाद से हमेशा से ही ठीक नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री के निवास पर जाओ। प्रधानमंत्री पेई को बुला लाओ। बस कहना, मुझे महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। महाराज, प्रधानमंत्री पेई, वह बहुत बीमार हैं। नहीं आ सकते। बीमारी गंभीर है तो उन्हें आराम करने दो। जी। महोदय, वह कैसी है? महाराज, अभी दरबार में थे। जियांग शिव जी को महत्वपूर्ण पद दिया गया है। यह जानकर कि आप बीमार हैं, एक संदेश आया है। कृपया अच्छे से आराम करें। रोंग युए, तुम मुझे इस्तेमाल करके दूर नहीं फेंक सकते। वह जियांग होंग का बेटा है। वह अब भी दरबार में कैसे आ सकता है? महाराज, जियांग जियो एक अपराधी के पुत्र हैं। वह दरबार में कैसे आ सकता है? कृपया महाराज। महाराज, कृपया सोच विचार करें। यह एक अपराधी का पुत्र है। वह अधिकारी कैसे बन सकता है? अगर तुम लोग फिर धूप सेंकोगे तो जियांग होंग के साथ देश निकाला में चले जाओगे। महाराज, हमारा विशाल साम्राज्य क्या इतना भी असमर्थ है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं ढूंढ सके? अपराधी के पुत्र को ही काम पर लगाना पड़े। मुझे स्वीकार नहीं है। तुम। महाराज, यह कैसा तौर तरीका है? रोंग राज्य में तौर तरीका मैं खुद हूं। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे मंसूबे नहीं जानता। इस पद पर नजर गड़ाए बैठे हो। तुम अपने खास लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो।
लेकिन तुमने बहुत बुरी तरह छुपाया। मैंने तुम्हारा राज पहचान लिया। तुम सब में से अगर किसी को लगता है कि उसकी योग्यता जियांग शिव जैसी है तो खुद आगे आ जाओ, अगर नहीं बस बोलो, बस चुप रहो, बस बोलो। महाराज सही कहते हैं, सही कहते हैं। महाराज का कथन सत्य है। लोगों का उपयोग केवल यही होना चाहिए। जियांग शिव जियांग होंग के पुत्र हैं, लेकिन यह व्यक्ति राज्य चलाने की महान प्रतिभा रखता है। महाराज ने उसे महत्वपूर्ण पद दिया। यह बुद्धिमानी का काम है। अरे, प्रधानमंत्री पेई आखिरकार दरबार में आ गए। मेरी तबीयत में सुधार हुआ है। स्वाभाविक रूप से दरबार में उपस्थित होना चाहिए, महाराज का बोझ हल्का करने के लिए। जनरल गु, आज के दिन देखो, तुम इस शाही पुस्तकालय में काफी बार आ रहे हो। पहले ऐसा क्यों नहीं करते थे? पेई साहब, आप भी ऐसे ही हैं। मेरे पास एक जरूरी सूचना है। महाराज से मिलने की आवश्यकता है। दरअसल पेई साहब, सुबह की सभा में ही यह सूचना देनी चाहिए थी। सुबह की सभा में ही यह सूचना देनी चाहिए थी। क्या यह पहले ही प्रस्तुत नहीं किया जा चुका है? फिर क्यों? फिर आ गया, फिर आ गया। संयोग देखो जनरल गु, मेरे पास भी नई नीति का प्रस्ताव है, और अधिक जरूरी, और अधिक तत्काल। अरे, यह तो महाराज का चहेता है। जियांग साहब, जियांग साहब आजकल बार बार महाराज की दरबार में बुलाए जाते हैं। क्या हमें भी कुछ मौके छोड़ने चाहिए ताकि हम भी महाराज को राजकीय मामलों की रिपोर्ट दे सकें? बक 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 बक। फिर किस बात पर झगड़ रहे हो? महाराज उन सीमा पर हलचल कर रहे हैं। तुरंत अतिरिक्त सैन्य बल की आवश्यकता है। इतनी छोटी सी बात जनरल को संभाल नहीं सकते। यह साम्राज्य महाराज का साम्राज्य है। मैं स्वयं कैसे निर्णय ले सकता हूं? महाराज, मैंने इस साल के राज परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कर लिए हैं। प्रश्न पत्र जैसे मामलों में भी हस्तक्षेप करना। मुझे लगता है कि महान शिक्षक का पद बदलने का समय आ गया है। तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। बिल्कुल सही। लोग यह सोचेंगे कि प्रधानमंत्री और जिया परिवार कितने घनिष्ठ हैं। तुम्हारी बात सुन रहा हूं। मेरा यही। जनरल गु, तुम्हारी 3000 सैनिक बढ़ाने की मांग। मैंने सुना। सेना जब्त किए गए सरकारी खजाने से दूंगा। कल तुम सेना तैयार करने जाओगे। जियांग शिव, तुम्हारी परीक्षा मैंने भी मंजूर कर दिया है। जी, जी हां, जी, ठीक है। सेनापति गु और ग्रैंड ट्यूटर जियांग के प्रशासनिक कार्य सब निपटा दिए गए हैं। अब आप विश्राम कर सकते हैं। मेरा प्रस्तुत करने का मामला बाहरी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। संयोग है प्रधानमंत्री पेई, मेरे भी कुछ गोपनीय सैन्य मामले हैं जो केवल महाराज को ही बताए जा सकते हैं। मैं मेरे पास भी है। बस हो गया, कोई झगड़ा नहीं।